यहां पर मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने पर्यावरण की अवहेलना कर दी है पूरी तरह से। पहले मसौदे के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन हर साल में 2 बार किया जाता था, जो भी उद्योग है उनका। अब एक ही बार करने का कहा कि एक बार में ही चल जाएगा। जिन कंपनियों के परफॉर्मेंस खराब होते थे पर्यावरण के मामले में, उन्हें फिर आगे कभी भी मौका नहीं दिया जाता था। इन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि बोले आप भी आ सकते हो। मतलब पर्यावरण को इग्नोर करने का खुला प्रयास करने की हिम्मत की है। यह गलत है, क्योंकि पर्यावरण में पहले से ही समस्या बहुत ज्यादा है। चर्चा में क्या, हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का नया मसौदा जारी किया है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी बनाना है, ताकि विगत कानून में विद्यमान कमियों को दूर किया जा सके। सरकार के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन 2020 के मसौदे को मुख्यतः प्रक्रियाओं और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है, किंतु वास्तव में यह मसौदा कई गतिविधियों को सार्वजनिक परामर्श के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव करता है। सरकार कह रही है कि हमने पारदर्शिता लाने की बात कही है, जबकि बहुत झूठ बोल रही है। कई सारे जो उद्योग होते थे, जिसमें पहले जनता की राय ली जाती थी कि ये उद्योग उनके क्षेत्र में लगाना है या नहीं, जनता की राय को भी इग्नोर कर दिया है। ये खुले तौर पर कॉरपोरेट का समर्थन करने जा रही है गंदी सरकार। इसलिए यहां पर तो क्रिटिसिज्म बहुत बनता है। इस मसौदे के तहत सामाजिक आर्थिक प्रभाव और उनके प्रभावों के भौगोलिक विस्तार के आधार पर सभी परियोजनाओं और गतिविधियों की 3 श्रेणियां ए, B1 और B2 में विभाजित किया गया है। कई परियोजनाओं जैसे B2 परियोजनाएं सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, एसिड निर्माण, जैव चिकित्सा, अपशिष्ट उपचार सुविधाएं, भवन निर्माण और क्षेत्र विकास, फ्लाईओवर, राजमार्ग, एक्सप्रेसवे आदि को सार्वजनिक परामर्श से छूट दे दी गई है। किस आधार पर आप उर्वरक, एसिड निर्माण या जैविक चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के लिए जनता की राय क्यों नहीं पूछेंगे? वहां के लोगों को वो चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि वह वहां के लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यह पूरी तरह से गलत मसौदा है। इसका क्रिटिसिज्म कई लोगों ने किया है, मैं भी कर रहा हूं। नए मसौदे के तहत उन कंपनियां, उद्योगों को भी क्लियरेंस प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहले पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती आ रही हैं। इसे पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस कहते हैं। यह होना नहीं चाहिए। 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि अब तक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना कार्य कर रही परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। मतलब इन्होंने उन लोगों को भी मौका दे दिया जो अभी तक पर्यावरण का कोई मतलब ना तो उन्हें अनुमति मिली, फिर भी वो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे, उनको आवेदन करने के लिए भी कह दिया कि आप भी आवेदन कर दीजिए, हम मान लेंगे आपकी बात को भी। अब सरकार ने नए मसौदे के माध्यम से इसे स्थायी रूप दे दिया है। इस प्रकार अब तक बिना पर्यावरणीय मंजूरी के अवैध रूप से संचालित होने वाली सभी औद्योगिक इकाई और परियोजनाओं को एक नई योजना प्रस्तुत करके निर्धारित दंड का भुगतान करके नए प्रावधान के तहत वैध इकाई में बदलने का अवसर दिया जा रहा है। B2 श्रेणी और कई अन्य क्षेत्र की परियोजनाओं और गतिविधियों को सार्वजनिक परामर्श से छूट दे दी गई है, जिससे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं को बिना किसी निरीक्षण के पूरा किया जाएगा। बहुत नकारात्मक बिंदु है इसमें और वास्तविक रूप में गलत है। ये वास्तविक रूप में गलत है। देखो भाई क्यों गलत है। भारत का पर्यावरणीय इंडेक्स देखा आपने? 180 देशों में 168वें नंबर पर है हम। पर्यावरण के मामले में कठोर कदम उठाने की जगह पर और पर्यावरण को हम कमजोर कर रहे हैं। उद्योगों के कारण जिस प्रकार का प्रदूषण वर्तमान में है उसे और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और सरकार ने कई जगह रणनीतिक शब्द उपयोग किया है। देखो लाल लालियो, रणनीतिक शब्द उपयोग किया जाता है डिफेंस के सेक्टर में, सीमा सुरक्षा के मामले में, और वहां पर आप रणनीतिक शब्द जब उपयोग कर लेते हैं तो कानून और अधिकारों जैसी बातचीत नहीं आती है। इसलिए रणनीतिक शब्द भी गलत तरीके से उपयोग किया गया है। नकारात्मक पक्ष, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा 2020
इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रक्रिया पर लाल फीताशाही और नौकरशाही के लिए कोई ठोस उपाय नहीं करता। पर्यावरण सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। सरकार अपनी मर्जी से जहां चाहे वो काम शुरू कर देगी। फिर मसौदे में कहा गया है कि सरकार किसी भी तरह के पर्यावरणीय उल्लंघनों का संज्ञान लेगी। हालांकि ऐसे पर्यावरणीय उल्लंघन की रिपोर्ट या तो सरकार या फिर स्वयं कंपनी द्वारा की जा सकती है। आम जनता को किसी भी उल्लंघन की शिकायत करने का कोई विकल्प ही नहीं। मुझे बताओ कौन सी कंपनी अपने ही खिलाफ बोलने जाएगी? कौन सी कंपनी बोलने जाएगी? मौजूदा नियमों के अनुसार उद्योगों को वर्ष में 2 बार अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, किंतु नए मसौदे के तहत अब उद्योगों को केवल 1 वर्ष में 1 ही बार अपनी अनुपालन रिपोर्ट करनी है। तो एक तरीके से पर्यावरणीय मसौदा अधिनियम पारदर्शिता के नाम पर कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाना और भारत के पर्यावरण की अवहेलना करने जैसा मसौदा है। यह गलत मसौदा है। इस मसौदे का विरोध होना चाहिए। 3 बड़ी बातें। एक तो पर्यावरण के मसले में सार्वजनिक राय बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के लोग क्या सोचते हैं और वहां के लोगों की जानकारी अपनी ज्यादा होती है। वे लोकल चीजें ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, रणनीतिक शब्द उपयोग करना बहुत गलत है कई जगहों पर। और तीसरा, क्लियरेंस रिपोर्ट, पोस्ट क्लियरेंस, ये दोनों ही बातें नहीं होनी चाहिए थी।